राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम में एनर्जी निकल के आई है द लवर्स की। ओके, ठीक है, चलो यहाँ पर अगर कोई कार्ड क्लेरिफाई करने की जरूरत होगी तो फिर क्लेरिफाई कर लूंगी, अभी नहीं करूंगी। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले जो एनर्जी निकल के आई है ना, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा उदास परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपके साथ रिलेशन पहले जैसा नहीं हो सकता है, अब चीजें पहले जैसी नहीं हो सकती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब चाहे मैं कितने भी एफर्ट्स लगा लूं, लेकिन अब आपके मन में उनके प्रति वो वाला प्यार नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए आपके पार्टनर काफी उदास और परेशान दिखाई दे रहे हैं। वो आपके साथ इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं, इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन उनको क्या लग रहा है कि अब ये चीजें हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है अब ये चीजें। तो कहीं ना कहीं उनका जो माइंड है वो लो जा रहा है, उनका जो एनर्जी है वो लो जा रही है। यहाँ पर जो एक बात बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है ना, वो ये है कि आपके पार्टनर है ना, आपके पार्टनर ने आपको भूलने की बहुत कोशिश करी है, बहुत 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 कोशिश करी आपके पार्टनर ने आपको भूलने की, लेकिन आपके पार्टनर आपको भूल नहीं पाए। क्यों नहीं भूल पाए? उसके बहुत सारे रीजन है। क्लेरिफाई कर लेती हूँ, ठीक है, वैसे मुझे पता है लेकिन फिर भी एक बार क्लेरिफाई कर लेती हूँ आपकी तसल्ली के लिए। ओके, ठीक है। देखो यहाँ पर नहीं भूलने का रीजन है कि आपने आपके पार्टनर को है ना बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा अपनापन दिया है। आप आपके पार्टनर की लाइफ में ना किसी लालच से नहीं गए थे। ऐसा नहीं था कि इस हाथ दो इस हाथ लो, या फिर एक मटेरियलिस्टिक जो लव होता है, एक डिजायर वाला जो लव होता है, वो 3D वर्ल्ड वाला जो लव होता है ना, वो यहाँ पर आपने अपने पार्टनर को नहीं दिया था। आपने आपके पार्टनर से ट्रू इंटेंशन से प्यार किया था। यहाँ पर ये चीज आपने नहीं सोची थी कि इस व्यक्ति से अगर मैं बात करूंगी तो मुझे ये फायदा हो जाएगा, या इस व्यक्ति से मैं बात करूंगी या करूंगा, छाती पे फोकस नहीं करना है आपको, एनर्जी पे फोकस करना है। तो यहाँ फायदे से रिलेटेड आपने कोई चीज नहीं सोची थी, यहाँ पर बस आपने प्यार किया था। यहाँ पर आपने उनको एक लॉयल्टी वाला प्यार किया था, ठीक है ना। यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं थी, कोई बेईमानी नहीं थी। और जैसे बहुत सी एनर्जी में क्या निकल के आया है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनकी लाइफ में बहुत सारी जैसे मेरे पहले भी एनर्जी में निकला था कि बहुत सारे अफेयर्स पहले भी रहे हैं, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये वाली एनर्जी रही है, मतलब ऑप्शंस बहुत सारे रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। लेकिन जब वो आपसे मिले ना, तब उनको पता चला कि ट्रू लव क्या होता है। जो भी ऑप्शन उनके पास रहे, उन्होंने वो आपके पार्टनर के साथ एक चापलूसी वाला नेचर रखा उन्होंने, या फिर डिजायर वाला नेचर रखा, और हाँ में हाँ कर देना। और इस चक्कर में क्या हुआ था कि आपके पार्टनर को भी ये आदत बन गई थी कि सब हाँ में हाँ कर रहे थे, तो उनको लग रहा था कि हाँ मैं बहुत ज्यादा वैल्यू वाला इंसान हूँ, बहुत ज्यादा वैल्यूबल पर्सन हूँ, ठीक है। तो एक उनके अंदर ईगो वाली एनर्जी भी बहुत ज्यादा आ गई थी। अब इस यहाँ पर आपने आपके पार्टनर के हाँ में हाँ नहीं किया, आपने आपके पार्टनर को वही चीज बोली जो सही है, ठीक है। जो गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। आपने यहाँ पर चापलूसी नहीं करी है आपके पार्टनर की, या आपके पार्टनर से कोई काम निकलवाने के लिए आपने उनकी गलत बात को सही नहीं बोला है। तो ये जो बातें, जो चीजें, ये सब जो आपके पार्टनर ने सोचा, कब सोचा कि जब आप आपके पार्टनर से दूर हो गए थे, जब आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए थे, जब उन्होंने इस बातों को सोचा, डीप एनालाइज करा, तो उनको ये पता चला कि नहीं, आपका प्यार
या जो आपने उनको प्यार दिया वो कहीं नहीं मिल सकता, कहीं भी नहीं मिल सकता। ठीक है ना। आपने जो उनको अपनापन दिया, जो प्यार दिया, जो ट्रू लव दिया, वो कहीं नहीं मिल सकता। ये बात आपके पार्टनर को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। उनको अपनी गलतियों का भी एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ कहाँ कहाँ क्या क्या गलत चीजें करी है, क्या गलत शब्द बोले हैं, कहाँ आपको इग्नोर किया है। वो सारी अपनी गलतियों को भी समझ रहे हैं, और जितना वो अपनी गलतियों को समझ रहे हैं ना, उतना और ज्यादा पेन में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको ना तो भूल पाए हैं और ना कभी भूल सकते हैं, कभी नहीं भूल सकते। अगर आपको ये लगता है कि आपके पार्टनर उनकी लाइफ में बहुत खुश है, आपको भूल गए हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है, ईगो बीच में आ सकता है, जिसके कारण से आपके पार्टनर आपको अपना प्यार जाहिर नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। सही समय का इंतजार करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही सही समय उनको लगेगा, जैसे ही होता है ना कि उनको लगेगा कि हाँ अब शायद मेरी बात आप मान लोगे या मुझे आप एक्सेप्ट कर लोगे, जैसे उनको जब ये फील होने लगेगा ना अंदर से, तब आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे, या फिर आपकी तरफ से कोई हिंट या कुछ आपकी तरफ से होता है ना, कोई हल्का सा हाय हेलो, ये वाली चीजें अगर आपकी तरफ से जाती है तो आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे। यहाँ पर ये एनर्जी उन लोगों के साथ 100% रेजोनेट करेगी जिन्होंने जो अपने आप को सेल्फ लव में लेके आए हो, क्योंकि यहाँ पर उनकी एनर्जी ज्यादा हाईलाइट हो रही है जिन्होंने अपने ऊपर बहुत सारा वर्क किया है, जो सेल्फ लव में आए हैं, जिन्होंने अपनी वैल्यू देना स्टार्ट किया है। क्योंकि जब आपने अपनी एनर्जी चेंज करी तो आपके पार्टनर की एनर्जी ऑटोमेटिक चेंज हो गई। आपके पार्टनर को पहले क्या लगता था कि आप कहीं नहीं जाने वाले, आप घूम फिर के वापस वहीं आओगे, या फिर आप उनके बिना रह ही नहीं सकते, या थोड़े दिन आप दूर रह लोगे फिर वापस आ जाओगे। मतलब पहले आपने यही करा था कि आपके पार्टनर को बार बार मैसेज करना, कॉल करना, ठीक है, आपके पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं तो भी आप उनके पीछे गिड़गिड़ा रहे हो, उनके लिए तड़प रहे हो, उनके लिए रो रहे हो। तो ये वाली एनर्जी आप पहले आपके पार्टनर को दे चुके हो, तो उनको क्या हो गया था, एक भ्रम पैदा हो गया था कि आप उनको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हो। लेकिन अभी जो आपने अपने ऊपर वर्क किया है, जो आप सेल्फ लव में आए हो, वहां पर एनर्जी जैसे आपने अपनी चेंज करी, वैसे ही आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज हो गई। और जो एनर्जी चेंज हुई है वो यही हुई है कि आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू करना स्टार्ट कर दिया। सही समय का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप तक पहुंचने के लिए रास्ता ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पार्टनर आपसे बात भी कर लेंगे ना, हेलो हाय भी अगर हो जाएगा ना, तो भी आपके पार्टनर एकदम से अपने मन की फीलिंग्स आपको नहीं बोल पाएंगे। इसलिए नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वो आपका ये जो बदला हुआ रूप देखेंगे ना, तो उस रूप को देख के वो आपके प्रति और ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, और उनको ऐसा लगेगा कि ये तो काफी मुझसे ज्यादा समझदार है, अच्छे है, ठीक है, मैं तो इनके लायक ही नहीं हूँ। तो इस एनर्जी में आपके पार्टनर जाएंगे। तो इस वजह से आपके पार्टनर अपने मन की फीलिंग्स आपको एकदम से बोल नहीं पाएंगे। ऐसी सिचुएशन में आप आपके पार्टनर से अच्छे से बात करना, है ना, लेकिन गिड़गिड़ाने वाली एनर्जी मत देना आपके पार्टनर को। ये प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि यहाँ पर गिड़गिड़ाने वाली एनर्जी अपने पार्टनर को बिल्कुल भी मत देना। जितनी आप ये इस एनर्जी में रहोगे, जितना पीछे पीछे भागोगे, जितना चेस करोगे ना, उतने आपके पार्टनर आपसे दूर भागेंगे। आपको अगर ऐसा लगता है कि अगर हम भरपूर प्यार देंगे या फिर आपके पार्टनर की हर बात मानेंगे तो आपके पार्टनर आपके पास टिके रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर जो खेल चलता है पूरा एनर्जी से चलता है। यहाँ पर डिवाइन आपको सिखाना चाहते हैं कि अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट करना सीखो, आप सेल्फ लव करना सीखो, है ना। जब तक आप खुद को नहीं समझते हो, जब तक आप खुद को नहीं पहचानते हो, जब तक आप खुद को इग्नोर करते हो, खुद को हल्के में लेते हो ना, तब डिवाइन को बहुत गुस्सा आता है आप लोगों के ऊपर। ठीक है, ये मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ, किसी समय में मेरी भी यही सिचुएशन रही थी। डिवाइन मुझ पे भी गुस्सा हुए होंगे, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, डिवाइन की कृपा से, मेरे गुरुओं की ब्लेसिंग से, मेरे पूर्वजों की, कुल देवी की, सबकी आशीर्वाद से आज डिवाइन ने मुझे इस लायक बना दिया है कि मैं पूरी तरीके से सेल्फ लव में हूँ। और इसीलिए मैं जो भी आपको बात बता रही हूँ ना, अपने अनुभव से बता रही हूँ। यहाँ पर जो मैंने आपको बातें बताई है ना, उसमें काफ़ी हद तक 95% तक मेरा अनुभव है कि ऐसा होता है। ठीक है, और आप
आपको ज्यादा सफर ना करना पड़े, आपको ज्यादा इस रिश्ते में रोना ना पड़े, तो मेहनत ना करना पड़े या तड़पना ना पड़े या वेट ना करना पड़े। तो इसीलिए मैंने आपको अपना अनुभव शेयर करा है, ताकि क्या होता है कि कोई इंसान ठोकर खा के सीखता है और कोई इंसान क्या होता है कि दूसरों के अनुभव से सीख लेता है। तो जब कोई व्यक्ति दूसरे के अनुभव से सीख लेता है ना, तो उसको टाइम कम लगता है, बजाय इसके कि वो खुद ठोकर खाए और फिर खुद संभले और फिर खुद सीखे। तो यहाँ पर आप अनुभव से सीख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। यहाँ पे आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते में वर्क कर रहे हैं, डबल 8 की एनर्जी निकल के आई है, 8 के नीचे 8 की एनर्जी निकल के आई है, लेकिन वो उनको आप तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। और ये क्यों हो रहा है पता है आपको? क्योंकि आप बहुत ज्यादा हाई एनर्जी में आ गए हो। आपकी जो फ्रिक्वेंसी है ना, वो 4D वर्ड तक ऊपर तक जा रही है, और यहाँ पर आपके पार्टनर अभी भी मटेरियलिस्टिक चीजों में फंसे हुए हैं। पैसा 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 पैसा, ठीक है, इधर मुंह दे मारना उधर मुंह मारना, ठीक है, ऐसी एनर्जी में फंसे हुए हैं यहाँ पर, और ऑप्शंस ढूंढते हुए फंसे हुए हैं। यहाँ पर देखो एक चीज और है, मैं ये नहीं बोलती कि सभी के पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है या सभी के पार्टनर गलत है, मैं ये बात नहीं बोलती हूँ, लेकिन बहुत सी एनर्जी ये भी बता रही है कि यहाँ पर जब आपके पार्टनर ने बहुत ज्यादा अकेलापन फील करा, जब वो आपसे दूर हुए, जब उनको अपने प्यार का एहसास हुआ, जब वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने लग गए आपको लेके, बहुत ज्यादा डिप्रेशन टेंशन में जब वो आपके पार्टनर आपके बिना जब रहने लग गए, तो उन्होंने अपने मन को शांत करने के लिए या फिर अपने मन को, एक होता है ना कि सुख शांति देने के लिए, उन्होंने आपका प्यार कहीं और ढूंढना स्टार्ट करा। लेकिन वो गए तो सही, उस इंसान में आपको देखने की कोशिश करी, ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन देखो जो आप हो वो आप ही हो, ओरिजिनल ओरिजिनल ही रहेगा, डुप्लीकेट डुप्लीकेट ही रहेगा। वो चीजें आपके पार्टनर को कहीं भी फील नहीं हुई, वो जो आप वाली पॉजिटिव एनर्जी, जो आप वाला ट्रू लव है ना, वो कहीं भी आपके पार्टनर को फील नहीं हुआ। वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे, और इसी कारण से आपके पार्टनर की कहीं भी नहीं बनी। गए तो हैं, ठीक है, लेकिन बनी कहीं भी नहीं। कारण क्या है? कारण सेम, कि आपके पार्टनर आपको भूल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर एक सिसक सी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, जैसे इंसान सिसकता है ना। अब देखो, या चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन हो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी हो, लेकिन दिल तो सभी के पास होता है, आंखें भी सभी के पास होती है, आंसू भी सभी के पास होते हैं, बस कोई अपने आंसू दिखा देता है और कोई नहीं दिखा पाता है। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर है ना, सिसकते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा रो रहे हो, सिसक रहे हो, है ना, अंदर से टूट रहे हो। यहाँ पर मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर नहीं सो पा रहे हैं, बिल्कुल भी रातों को नहीं सो पा रहे हैं, बहुत ज्यादा पेन में है, दर्द में है, और बहुत जैसे 3-3 4-4 बज जाती होगी सोने में, इतनी यहाँ पर एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे पिक हो रही है। और आपके पार्टनर बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहे हैं, आपके पार्टनर आपको भूल ही नहीं सकते, नहीं भूल सकते आपके पार्टनर आपको। यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी निकल के आ रही है, आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके पार्टनर आपको चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ, लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत ज्यादा हर्डल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। द लवर्स के कार्ड को क्लेरिफाई करना चाहती हूँ, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। द लवर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए, द लवर्स के कार्ड को क्लेरिफाई, ओके ठीक है, द लवर्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है। क्वीन ऑफ सोर्स और जस्टिस, ओ वाओ वंडरफुल। यहाँ पर देखो डिवाइन की तरफ से जस्टिस होने वाला है आपके साथ। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी पूरी तरीके से आपके फेवर में कर दी गई है। आपके पार्टनर जो आपको नहीं भूल पा रहे, उसका कारण यही है कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपके फेवर में कर दी है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको अब पीछे नहीं हटना है। जो आपने अपनी लाइफ को बदला है ना, जो आप इस एनर्जी से आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आए हो, एक रानी की एनर्जी में आए हो, एक रोब और रुतबे की एनर्जी में आए हो, ठीक है ना, दूसरों को गाइड करने की एनर्जी में आए हो, सेल्फ लव की एनर्जी में आए हो, आपने अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करा है, अपने करियर के ऊपर आप फोकस हुए हो। तो यहाँ पर जो आपने अपने ऊपर काम किया है,
तो आपको वापस से पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। आपके पार्टनर अगर आपके पास आ जाए, आपको अपना प्यार जाहिर कर दे, सब कुछ बोल दे, तो भी आपको पीछे नहीं हटना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ठीक है पार्टनर तो आ गया, अपना काम खत्म हो गया, वापस से पार्टनर के पीछे पीछे लग जाओ, तो वो उस एनर्जी में नहीं रहना है आपको। आप क्वीन हो या अगर जेंट्स हो तो आप किंग हो, ओके। तो आपको उसी एनर्जी में रहना है, आपको वापस से पीछे नहीं हटना है। अगर आप पीछे हटे तो चीजें वापस से बिगड़ जाएगी, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने अपने ऊपर वर्क किया है, ओके। यहाँ पर आपने जो अपने ऊपर वर्क किया है ना, उसी का आपको उसी का ये आपको फल मिल रहा है, आपके साथ जस्टिस हो रहा है, और डिवाइन के द्वारा ही आपके पार्टनर को आपके पास भेजा जा रहा है। यहाँ डिवाइन ही आपके पार्टनर को गाइड कर रहे हैं कि बेटा अब तुझे उस इंसान के पास जाना है जो तेरे लिए बना है, या जो तू जिसके लिए बना है वही इंसान तेरे लिए सही है ना। कहते हैं ना कि राधा तो दिल की रानी है, गोपियां आनी जानी है, तो गोपियां बहुत होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राधा जो दिल की रानी है वो एक ही है, राधा की जगह कोई नहीं ले सकता है। तो वही एनर्जी आपकी है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, भला कितनी ही गोपियां क्यों ना आ जाए, या कितने ही गोपे क्यों ना आ जाए, ठीक है ना, लेकिन आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। तो बहुत जल्दी आपके साथ जस्टिस हो रहा है, बस आपको पीछे नहीं हटना है, आपको कंटिन्यू बस अपने ऊपर और ज्यादा वर्क करना है, और ज्यादा वर्क करना है। और मतलब आपको हर तरीके से खुद को स्ट्रोंग बनाना है, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, चाहे सेल्फ लव से रिलेटेड हो, दूसरों की मदद करना है। आपको ऐसी एनर्जी में रहना है जैसे एम्प्रेस वाली एनर्जी, ठीक है ना। देख रहे हो, ये भी क्वीन है, बहुत दयालु भी है, लेकिन मौका आने पर झांसी की रानी भी है। तो आपको ऐसी एनर्जी में रहना है। तो यहाँ पर एनर्जी तो देखो आपके पार्टनर की बहुत पॉजिटिव निकल के आई है। आपके पार्टनर चाहकर भी आपको नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, अगर आपके पार्टनर इस वक्त आपसे बात करना चाहे तो क्या बोलेंगे। अगर आपके पार्टनर इस वक्त आपसे बात करना चाहे तो क्या बोलेंगे। प्लीज ट्रेन हेल्प मी, प्लीज ट्रेन हेल्प मी, प्लीज ट्रेन हेल्प मी। एक कार्ड और दीजिए डिवाइन, प्लीज ट्रेन हेल्प मी, प्लीज ट्रेन हेल्प मी। ओके, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहे तो वो आपको क्या बोलेंगे। आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि मुझे कोई गाइड कर रहा है, कौन कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी एनर्जी बैलेंस हो रही है। मेरे मन में एक उम्मीद जग रही है कि चीजें सब सही हो जाएगी। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको बहुत ज्यादा याद करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, पास्ट की बातों को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, और वो आपको बताना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हें आज भी नहीं भूल पाया हूँ। 9 ऑफ कप्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स, डबल 9 की एनर्जी निकल के आ रही है, जो कि बता रही है कि आज भी मैंने तुम्हारी यादों को पकड़ के रख रखा है, आज भी मैं तुम्हारी यादों से बाहर नहीं आई हूँ। मेरी लाइफ में ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस रहे हैं, लेकिन अब देखो ये जो ऑप्शंस है ना, ये थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है, ये फैमिली भी हो सकती है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे लोग इंक्लूड है, चाहे ये थर्ड पार्टी हो, चाहे ये फैमिली हो, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम हो, सिचुएशन हो, करियर हो, पैसा हो, लेकिन बहुत सारी बातें इंक्लूड है यहाँ पर। तो उनके बावजूद भी आपके पार्टनर आपको नहीं भूल पाए हैं, या आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं बहुत जल्दी तुम्हारे लिए एक्शन ले रहा हूँ, ठीक है ना। एक्शन लेते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो अब इस दर्द को नहीं सह पा रहे हैं, जो आपसे दूर रह रहे हैं ना, आपके पार्टनर इस दर्द को नहीं सह पा रहे हैं। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्दी एक्शन ले रहा हूँ, तुम रेडी रहना। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको रेडी रहने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। रेडी से मतलब यही है कि जब मैं तुम्हारी लाइफ में आऊं तब तुम एक्सेप्ट कर लेना मुझे, तब मुझे तुम छोड़ के मत चले जाना, या जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसका रिवेंज मत लेना, ठीक है ना। डर भी तो रहे आपके पार्टनर। अब यहाँ पर आपके पार्टनर के कुछ मैसेज देखेंगे, कुछ हिडन मैसेज जो आपके पार्टनर आपको नहीं बोल पाते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। आपके पार्टनर आपको नहीं बोल पाते हैं, लेकिन वो बहुत कुछ आपको बोलना चाहते हैं, उनके मन में बहुत सारी बातें हैं जो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ठीक है, देखते हैं, थोड़े से और मैसेज ले लेती हूँ। ओके, ठीक है, बस बहुत ज्यादा हो जाएंगे फिर। जनवरी मंथ में आप मिले होंगे। जनवरी मंथ आपके लिए कुछ स्पेशल है।
इसीलिए जनवरी मंथ निकल के आया है। देखते हैं आपके पार्टनर के हिडन मैसेज क्या है, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। मैंने अभी आपको कहा ना कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि तुम उनके पीछे मत भागो, तुम उनको मत देखो, ठीक है ना, मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। ये आपके पार्टनर आपको कहना चाह रहे हैं। तेरा इंतजार ही मेरी सबसे बड़ी सजा है। बहुत ज्यादा पेन में है आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा दर्द में, उनका बस नहीं चले। वो अभी इस वक्त उड़ के आ जाए, लेकिन उन्होंने इतना ईगो दिखाया है ना कि वो किस मुंह से आए, तो थोड़ा सा होता है ना, शर्म तो आएगी ना इंसान को। ये तो तेरी मासूमियत बहुत याद आती है। मैंने कहा ना कि आपका जो प्यार है आपके पार्टनर के प्रति बहुत लॉयल, बहुत ट्रू लव है वो। आपने किसी स्वार्थ से या किसी लालच से आपके पार्टनर को प्यार नहीं किया, तो आपके पार्टनर इसीलिए कह रहे हैं आपकी मासूमियत मुझे बहुत याद आ रही है ना। ऑलवेज लव यू, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करता हूँ। मैंने कहा आपको कि आपके पार्टनर आपको भूल ही नहीं सकते, ना तो वो भूल पाए हैं और ना ही कभी भूल सकते हैं। सब बोलते हैं मूव ऑन कर लो, पर तुम्हारी याद दिल से जाती नहीं है। आ गई वही बात, सेम एनर्जी कि आपके पार्टनर नहीं भूल सकते आपको। जून मंथ स्पेशल हो सकता है कि जून मंथ में आपके पार्टनर एक्शन ले ले, क्योंकि जो एक मेरा इंट्यूशन जो बोल रहा है, अंतरात्मा जो बोल रही है, वो यही बोल रही है कि जून मंथ में हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ले ले। ठीक है, थोड़ा सा अपने ऊपर और वर्क करो आप, थोड़ा सेल्फ लव में और आओ, इनर वर्क और करो, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान और दो आप। और ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, ये एक्चुअल में आपको करना है। ठीक है, तो हो सकता है कि टाइम फ्रेम थोड़ा सा कम भी हो जाए। और देखते हैं, मैंने सोचा था वक्त सब ठीक कर देगा, पर आज भी हम वही हैं। वक्त के ऊपर छोड़ रखी थी चीजें, लेकिन हर बार वक्त चीजें सही नहीं करता है, कभी एक्शन लेना पड़ता है। ठीक है ना, हम अगर हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे ना तो समय निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो कभी कभी एक्शन लेना पड़ता है। मेरे साथ, क्या तुम मेरे से शादी करोगी? ओके, अगर आप अनमेरिड है तो शादी का प्रपोजल है, कमिटमेंट का है। और अगर आप मैरिड हो तो वो आपके साथ इस रिश्ते को वापस से कंटिन्यू करना चाहते हैं। यू आर माई वर्ल्ड, आप उनकी दुनिया हो। बिल्कुल 100% आप उनकी दुनिया हो। हाँ, तेरे बिना अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल, देखो एक एक शब्द आपके पार्टनर का बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो कार्ड से रीडिंग करी ना उसमें यही एनर्जी फील हुई है। लास्ट मैसेज देखते हैं आपके पार्टनर का क्या है। मैं कार्मिक रिश्तों में फंस गया था। ठीक है, आ गई बात समझ में कि आपके पार्टनर कार्मिक रिश्तों में फंसे हुए थे। कुछ कर्मा, कुछ बैगेज साथ में लेके आए थे, जिसके कारण से आपके पार्टनर को ना चाहकर भी उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसना पड़ा, या उस प्रॉब्लम में फंसना पड़ा, जिससे कि वो आपसे दूर हुए। और एक कारण यह भी रहा है कि आपसे दूर हुए ना, तभी आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू पता चली। ठीक है, जब तक इंसान साथ में रहता है ना और प्यार मिलता रहता है ना, तो उसको बहुत हल्के में ले लेता है। जब वो इंसान उससे दूर चला जाता है ना, तब उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है, तब उसकी वैल्यू पता चलती है। और वही चीज आपके पार्टनर के साथ भी हुई है। इसलिए आपके पार्टनर अब आपको याद करके तड़प रहे हैं। तड़प क्या रहे हैं? खून के आंसू रो रहे हैं। ठीक है ना, बिल्कुल रात को सो ही नहीं पा रहे। इस हद तक आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे फील हो रही है। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स कर दे। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।